अब हालात ये हो गए हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को एक ऐसा ब्लूप्रिंट दे दिया है जो गाजा के सर्वनाश से जुड़ा हुआ है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना दक्षिणी गाजा से 15 लाख लोगों को भगाकर हमास के लड़ाकों का सफाया करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। 200 दिन की जंग के बाद अब हालात ये हो गए हैं कि इजराइल दक्षिणी गाजा का पूरी तरह से सफाया करने पर उतारू है। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार पीएम नेतन्याहू ने अपने कमांडरों के साथ मिलकर ऐसा वॉर प्लान बनाया है जिसमें हमास का जड़ से सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन हमास के सर्वनाश में सबसे बड़ी दिक्कत दक्षिणी गाजा में मौजूद वो आबादी है जिसकी आड़ में हमास के लड़ाके अभी भी छिपे हुए हैं। यही वजह है कि अब आईडीएफ ने अपना पूरा फोकस दक्षिण गाजा के रफा को बनाया है, जहां लगभग 20 लाख आबादी के बीच से हमास के लड़ाकों को मारा जाने लगा है। कुछ वीडियो इजरायली सेना ने जारी किए हैं जिसमें रफा के कई इलाकों पर भीषण हमले किए गए हैं। पिछले 2 हफ्ते में ही 100 से ज्यादा लोग रफा में मारे गए हैं। लेकिन अब इजरायली सेना जो करने जा रही है वो सोच से परे का युद्ध होने जा रहा है और इसका पूरा ब्लूप्रिंट अमेरिका भेजा जा चुका है। अमेरिका भेजा ब्लूप्रिंट, गाजा में मरेंगे 20 लाख। इजरायल ने बड़े जमीनी और हवाई हमलों को लेकर अमेरिका को ब्लूप्रिंट भेज दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति बाइडेन से रफा में इजरायली ऑपरेशन को लेकर लंबी बातचीत की है। दावों के मुताबिक नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा के शहर रफा में भीषण हमले की पूरी तैयारी कर ली है। बाइडेन ने अमेरिका को बता दिया है कि रफा शहर में मौजूद 15 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि हमास का जड़ से सफाया किया जा सके। इधर यूएन ने चेतावनी दी है कि रफा में इजरायल के बड़े हमले की वजह से रफा में हजारों लोग मारे जाएंगे। दक्षिणी गाजा में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते के अंदर रफा में सैकड़ों इमारतें मिसाइल हमलों में तबाह हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में गाजा में ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद ना तो ईरान ने की थी और ना ही कतर और मिस्र ने। इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के खून की प्यासी हो चुकी है और हमास मरते दम तक इजरायल से जंग करने पर आमादा है। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा में खूनी हवाई हमले कर रही है जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के दावों के मुताबिक आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा को हवाई हमलों से भून रही है। हवाई हमले इतने ज्यादा घातक और सटीक हैं कि मध्य गाजा में मौजूद इमारतें तेजी से तबाह हो रही हैं। दावों के मुताबिक आधी रात से लगातार भारी बमबारी से गाजा सिटी पर जमकर हवाई हमले हुए हैं। वहीं गाजा से सटे शुजाया में इजरायली हमले में इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि शेख इजलेन में हुए हवाई हमलों में कई आम फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ताल अल हवा में हमास के लड़ाकों ने बेशक इजरायली सेना पर पलटवार किया है, लेकिन वो हमले लगभग नाकाम साबित हुए हैं। कुल मिलाकर गाजा सिटी, शुजाया, शेख इजलीन, ताल अल हवा में दर्जनों लोग इजरायल के भीषण हवाई हमले में मारे गए हैं। اللي أمر بقتلنا ما استنكر في المحافل الدولية، ما أمر بوقف إطلاق نار، حتى هذا الشعب يدخل له الأكل والشرب بطريقة محترمة. جعلونا وحوش مجرمين على بعضنا عشان نتلقى الغذاء، نتلقى الطعام. اللي ما ماتش من المساعد من المظلات مات على الكويت، مات على النابلس। जड़ से खत्म होगा हमास, रफा में ऑपरेशन सर्वनाश। जनवरी के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2 तिहाई लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है।
लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी, हमास के 13,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद के आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य गाजा में जिस तरह से इजरायली सेना ने भीषण हवाई हमले किए हैं, वो साबित करते हैं कि हमास को लेकर इजरायली सेना जरा भी रहम नहीं दिखा रही है। अंधाधुंध हवाई हमले गाजा सिटी, रफा और उससे सटे इलाके में किए जा रहे हैं। जरा देखिए, इजरायली हवाई हमलों पर किए गए दावों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली हवाई हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जबकि 51 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायल के हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना गाजा सिटी में रिहायशी इमारतों पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रही है। स्थानीय मीडिया के दावों के मुताबिक तबाह इमारतों में सैकड़ों फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इजरायल काफी समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि वो मिस्र की सीमा से लगे शहर रफा पर बड़ा जमीनी हमला करेगा, क्योंकि हमास की आखिरी बटालियन यहीं पर छिपी हुई है। ऐसा दावा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से आईडीएफ के हमले में कम से कम 34,596 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 77,816 फिलिस्तीनी हमलों में घायल हो चुके हैं। ואני מברך על כך שממשל ביידן הבהיר שלשום שזו עדיין גם עמדתו. ואני מבקש להעביר דבר נוסף. ישראל היא לא זו שמונעת עסקה. חמאס מונע עסקה. דרישותיו הקיצוניות נועדו להביא להפסקת המלחמה והשארתו על כנו. זאת אומרת, להבטיח את הישרדותו, את שיקומו. अमेरिका भेजा ब्लूप्रिंट, गाजा में मरेंगे 20 लाख। इधर इजरायली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ खानिया कतर में छिपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इजरायल इसलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। 4 जनवरी तक इजरायली सेना गाजा में 65,000 टन बमों से हमला कर चुकी है। इजरायल के भीषण खूनी हमले में 400 वर्ग किलोमीटर इलाके में 23 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इजरायल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इजरायल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं, लेकिन रफा में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करना इजरायल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सुरंगें ठीक घनी आबादी के नीचे हैं। अगर यहाँ पर इजरायल 3-3 हजार किलो के बम गिराता है, तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जाएंगे। אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. अब आप जरा अंदाजा लगाइए, रफा में इजरायली हमला बड़े पैमाने पर होता है, तो फिर वहां मौजूद हमास लड़ाकों के साथ लाखों फिलिस्तीनियों का क्या हाल होगा।